पाकिस्तान की तरफ से भारत को मुज़ाकरात की दावत दे दी गई है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक समिट में स्पीच के दौरान ये कहा कि दोनों मुल्कों को टेबल टॉक करनी चाहिए और जंगे मसाइल का हल नहीं है, तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म की भारत को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। लेकिन इसी के साथ हिना रब्बानी खर ने यह कहा है कि इंडिया इज़ डार्लिंग ऑफ द वेस्ट। इंडिया वेस्ट का डार्लिंग है और जब रिलेशंस की बात आती है तो पाकिस्तान के साथ रिलेशंस पर उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। दोस्तों, अब भारत का लोहा पाकिस्तान भी मान गया और पाकिस्तान भी घुटनों के बल पर आ गया और पाकिस्तान अब भारत सरकार से अपील कर रहा है बॉर्डर खोलने की और इंपोर्ट एक्सपोर्ट वापस शुरू करने की। और पाकिस्तान की हिना ने तो भारत को वेस्ट का डार्लिंग तक बता दिया और अब भारत की वाहवाह और तारीफ पाकिस्तान के सभी नेता कर रहे हैं। आप लोग देखो इस वीडियो में। इंडिया डार्लिंग ऑफ द वेस्ट है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें ये पता चल गया कि मैं तो ये समझती हूँ कि उन्होंने ये स्टेटमेंट गलत दी है। असल में उनको ये कहना चाहिए था कि इंडिया डार्लिंग ऑफ द वर्ल्ड है। इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया का डार्लिंग बन चुका है। उनको ये बात कहनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये बात की कि वेस्ट का है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का दौरा हुआ है और वो दौरा कितना बड़ा है और उसके बाद जो अमेरिका के रिलेशंस है पाकिस्तान के साथ, उसकी कोई और समत जो है अब मुकर्रर हो चुकी है, वो किसी और डायरेक्शन में जा चुकी हैं। और हमने भी क्योंकि फैसला किया है ये कि अब हमने अमेरिका के बजाय चाइना के साथ स्टैंड करना है। अब हम चाइना के साथ खड़े हैं, अमेरिका के साथ नहीं खड़े। तो एक वजह ये भी है, लेकिन ये बात अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है कि जो वेस्ट है वो इंडिया को इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। ठीक है, अच्छा, उसकी बड़ी वजह क्या है? हम शायद ये जो उन्होंने बात की ना, इसमें एक थोड़ा सा मुझे गुरूर नजर आया है। मैं नहीं समझती कि हमें इस तरह का कुछ इमोशंस दिखाने चाहिए जिसमें हमने ये कहा है कि देखो हम तो तैयार हैं। इनकी इस हिना रब्बानी साहिबा की इस स्टेटमेंट से ऐसा महसूस होता है कि हम तो तैयार हैं, हमारी तो कोई गलती नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो देखिए, जब हमारे साथ ताल्लुकात की बात आती है तो इंडिया ये कहता है कि मेरी ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, या वो क्लोज माइंडेड है, जबकि बाकी पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात में वो क्लोज माइंडेड नहीं है। तो मैं इसको इस तरीके से समझती हूँ कि पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाना चाहती है और भारत एक ऐसा कंट्री है, उसके यहाँ तक पहुँचने में, इंडिया की एक बड़ी ताकत बनने में उसका सबसे बड़ा, या आप कह सकते हैं कि एक बेसिक फैक्टर ये भी है कि वो पूरी दुनिया से ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहता है। इंडिया क्लोज माइंडेड नहीं है। ये जो बात की है हिना रब्बानी खर ने, ये हमारे अपने ऊपर उतरती है। मैं तो इसको इस तरीके से देखती हूँ कि कोई भी कंट्री तरक्की कर ही नहीं सकता अगर वो किसी कंट्री के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए अपना एक ऐसे माइंडसेट का मुजाहरा करे कि नहीं जी हमने ताल्लुकात नहीं रखने। तो मसला ये है कि जब हम इस डिबेट में आते हैं तो हमारी ये बात किस हद तक दुरुस्त साबित बैठती है। पता चल रहा है, जाहिर है कि वो अपने कंट्री को ही रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन इस रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा सच भी शामिल कर लेना चाहिए। अगर तो हमने खुद हाथ बढ़ाया होता ताल्लुकात का और हमने ट्रेड भी स्टार्ट करने की कोशिश की होती, लेकिन हमने तो ऐसा कभी कुछ किया नहीं, तो फिर आप ये बात कैसे कह सकती हैं कि ये जो माइंडसेट है, क्लोज माइंडसेट की आप बात करें, तो ये तो हमारी तरफ से नजर आता है। यानी हम तो कहते हैं मरते मर जाएंगे, अवाम भूखों मर जाए, अवाम जो है वो बेचारे को खाने को कुछ ना मिले, लेकिन हम ये कहेंगे कि पहले टमाटर जो है वो दुबई जाएगा और दुबई से होकर जो है वो यहाँ पर आएगा इंडिया से। यानी साथ ही दस्ती के दस्ती, हाथ के हाथ हम अपना बॉर्डर नहीं खोलते और हम तिजारत करने को तैयार नहीं होते, हम तो ट्रेड के ऊपर तैयार नहीं है। तो जब हमारी तरफ से क्या इस तरह की कोई डेवलपमेंट हुई है कभी? तो हमने कोई कोशिश की या नहीं की? और इंडिया की तरफ से कॉन्फ्लिक्ट के पीसफुल रेजोल्यूशन की कोशिश की गई या नहीं की गई, इस पर बात करने के लिए पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट देखे लेते हैं। Both the countries and the people, and similarly with other nations in the world, we have nothing against anybody. We have to look after our own self, build our nation, even with our neighbor. We are prepared to talk to them, provided that the neighbor is serious to talk serious matters on the table, because war is no more an option. Pakistan, alhamdulillah, is a nuclear power, not as an aggressor but for our defense purposes. And we had 3 wars
fought in the last 75 years. And what happened? I'm being very honest with you. It generated more poverty, unemployment, and lack of resources to finance education, health, and well-being of the people. So is this the way that we have to adopt? Or to have war of economic competition? Because God forbid, if there is any nuclear flashpoint, who will live to tell what happened? So that is not an option. But it is equally important that our neighbor has to understand that we cannot become normal neighbors unless abnormalities are removed, unless our serious issues are understood and addressed to through peaceful and meaningful discussions. अब शहबाज शरीफ साहब ने ये जो कहा कि जंगे मसाइल का हल नहीं है, तो मैं 110% उनके इस पॉइंट से एग्री करती हूँ। जंगे मसाइल का हल नहीं है, और 3 नहीं 4 जंगे हुई दोनों कंट्रीज़ के बीच। तो ये जो जंगे हुई, इससे हमारे किसी भी मसले का हल नहीं निकल सका, ये हम जानते हैं। अच्छा, इससे पहले भी शहबाज शरीफ ये बात कर चुके हैं, कुछ दिन पहले भी। एक तो ये कि चलें, कोई प्राइम मिनिस्टर खुल के ये बात कर रहा है, लेकिन क्या ये सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च है, या कोई हम समझते हैं कि कोई प्रैक्टिकल एक्शन भी इस सिलसिले में लिया जाएगा? इसकी वजह क्या है? देखिए, जो हमारा पास्ट है, जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की, वो ये बताती है कि ज़ुबानी जमा खर्च बहुत ज़्यादा होता रहा है। इसकी वजह ये है कि अगर आप प्रैक्टिकल एक्शंस की बात करें, तो वो तो हमारे हमसाया मुल्क की तरफ से नजर आते हैं। देखिए ना, जब हम पीसफुल रेजोल्यूशन की बात करते हैं किसी कॉन्फ्लिक्ट के, तो उसमें क्या किया जाता है? एंगेजमेंट। तो एंगेजमेंट में सबसे पहले जो बात आती है वो तो है ट्रेड, वो तो है तिजारत। तो प्राइम मिनिस्टर जो ये बात कर रहे हैं, तो क्या उनके दौरे हुकूमत में या उससे पहले ये किया गया कि चलें ये जो पीसफुल रेजोल्यूशन तो उसी वक्त मिल सकता है जब ताल्लुकात बेहतर हों? ताल्लुकात उसी तरीके से बेहतर होते हैं कि चलें हम तिजारत खोल देते हैं। भाई, दस्ती के दस्ती हाथ के आप वाघा बॉर्डर से चीज़ें मंगवाएं। आप आवाम को ज़रूरत है, इस वक्त इतनी मुश्किल सिचुएशन में है। आपने 20 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल में इंक्रीज़ किया, और एक हंगामा है पूरे मुल्क में, वहाँ पर पाकिस्तान में, कि ये क्या कर दिया है। और आवाम जो है वो महंगाई के बोझ तले पिस चुकी है। लेकिन फिर भी जो टमाटर है, जो आलू है, वो आएगा इंडिया से पहले दुबई, और दुबई से यहाँ पर। ये हमारी नाक है। आप देखिए हमारी ईगो कितनी है। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, भारत सरकार ने जम्मू में धारा 370 और 35A हटाई थी, तो इमरान खान की सरकार ने बॉर्डर बंद कर दिया था और बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दी। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद करने के बाद में पाकिस्तान की ऐसी स्थिति खराब हो गई, लोगों के पास में खाने के लिए आटा भी नहीं है। लोग सड़कों पर आ गए और आटों की लाइनों में लग गए, और पाकिस्तान की इतनी खराब स्थिति हो गई कि डिफॉल्ट होने की कगार पे आ गया। और पाकिस्तान को IMF ने लोन देकर डिफॉल्ट होने से बचाया। UAE ने भी अभी थोड़े पैसे दिए, इसी वजह से पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच गया। लेकिन बाहर से माल तो पाकिस्तान में जाता है, लेकिन बाहर से दुबई और दुबई से पाकिस्तान जाता है, तो कहीं ना कहीं जाता भारत का ही माल है, लेकिन ये घाटा पाकिस्तान के लोगों को है। पाकिस्तान को महंगा पड़ता है। एक बाहर से सीधा पाकिस्तान जावे तो सस्ता पड़ता है। अब बाहर से दुबई के रास्ते अगर पाकिस्तान जावे तो उसका किराया, उसका टैक्स, ये सब पाकिस्तान को महंगा पड़ता है। तो इसका भार कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आम जनता को पड़ रहा है। तो पाकिस्तान की आम जनता भी आवाज उठा रही है बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू करने का। तो पाकिस्तान में अभी शहबाज शरीफ 6 दिन की सरकार बची है, तो ये भी पाकिस्तान के शहबाज शरीफ एक अपना लोगों के बीच में इमेज सेट करना चाहते हैं कि भाई मैंने बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद थी, वो वापस शुरू कर दी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक शहबाज शरीफ का हथकंडा है, और भारत से अब अपील कर रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू करने का। अब तो पाकिस्तान के सभी नेता भारत की तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान की हिना ने तो भारत को वेस्ट की डार्लिंग तक बता दिया और खूब तारीफें कर रहे हैं। ये भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी का ही असर है, और भारत के आम आदमी ने जो मेहनत की है उसी वजह से आज भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है और दुनिया भारत का लोहा मान रही है। आज भारत चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया। ये सब भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी का पावर है। तो इंटरेस्टिंग वीडियो था, आप लोगों ने देखा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो।